आज हम जानेंगे एक्सटेंशन बोर्ड और बिजली बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार होता है, जिसमें 5 स्विच, 3 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर, एक इंडिकेटर होता है। तो इसके वायरिंग का आज मैं पूरी जीरो से समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार एक्सटेंशन बोर्ड में वायरिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कटर से काट कर इसमें जो स्विच है, देखिए 5 स्विच लगा है। इसमें पाँचों स्विच में कनेक्शन करना है हमें, एक एक पॉइंट को सीरीज बाई कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार हम एक वायर लेंगे जो बोर्ड में जितने स्विच है, 5 स्विच है, तो 5 स्विच में पांचों स्विच में हम सीरीज बाई कनेक्शन करेंगे। देखिए इस प्रकार ये स्विच, इसका कनेक्शन मैं यहाँ कर दिया और यहाँ काट कर मैं एक और लूँगा, एक और वायर को उसके साथ सीरीज बाई कनेक्शन कनेक्ट करूँगा और सेकेंड स्विच पे इसको देखिए यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन भी यहाँ कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ स्विच का कनेक्शन हो रहा है। देखिए एक इंडिकेटर में कनेक्शन किया हूँ और स्विच में भी। ये इंडिकेटर भी फेस और अर्थिंग देना पड़ता है, तो इंडिकेटर में भी किया और स्विच में, स्विच के पांचों स्विच पर कनेक्शन होगा। इस प्रकार इंडिकेटर में भी यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार में यहाँ पर पांचों स्विच का कनेक्शन ऐसे सीरीज बाई करेंगे। आप इसे आसानी से, आप कितना भी प्रकार का बोर्ड हो, इसमें कितना स्विच हो, कितना 5 पिन हो, इसको हम बहुत आसानी से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 5 पिन सॉकेट में देखिए 5 पिन सॉकेट में जो बीच वाला पॉइंट होता है अर्थ वाला होता है, इसका कनेक्शन मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। इसका कनेक्शन करने पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक माने वायरिंग में इसका कनेक्शन वहाँ पर अर्थ का कनेक्शन होता है। मैं इसमें सिर्फ माइनस और फेज़ का मैंने न्यूट्रल और लाइन का कनेक्शन करूँगा। देखिए इस प्रकार हम इस पर अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि ना हीटे ना निकले। इस प्रकार ये स्विच का कनेक्शन यहाँ से देखिए यहाँ तक घूम के इधर भी आ जाएगा। ये सभी स्विच में एक एक पॉइंट में हमें पहले कनेक्शन कर देना है कि वो ना निकले। इस प्रकार फिर ये हमारा यहाँ से पूरा ये स्विच में कनेक्शन हो गया। ये इंडिकेटर से होता हुआ पांचों स्विच में कनेक्शन इस प्रकार हम कर देंगे इस बोर्ड में कनेक्शन। इसके बाद हम देखिए ये होल्डर है, होल्डर से 5 पिन और 2 पिन सॉकेट यहाँ पर एक एक पॉइंट जाएगा, होल्डर से स्टार्ट होगा। देखिए होल्डर में भी एक पॉइंट जाना है और ये 2 पिन 5 पिन तीनों 5 पिन में और 2 पिन में भी यहाँ से कनेक्शन आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वायर को लेंगे और इसको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट में मैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट में कनेक्ट करना है। मैं सबसे पहले होल्डर पे एक वायर कनेक्ट करता हूँ। देखिए होल्डर है, इसको अच्छी तरह से ऐसे करके इसको यहाँ से मैं होल्डर के एक पॉइंट में इसको कनेक्ट कर दूंगा। इस प्रकार से देखिए ये जॉइंट हो चुका है। देखिए यहाँ होल्डर है, होल्डर के बाद 2 पिन, फिर 5 पिन, फिर तीनों 5 पिन पे कनेक्शन जाएगा। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर इसके साइज अनुसार यहाँ से कट कर देता हूँ और इसे सीरीज कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से उसे एक जगह पे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से जॉइंट होकर ये वायर जाएगा दूसरे 5 पिन सॉकेट पे। 2 पिन सॉकेट पे देना है, 5 पिन में देना है, तीनों 5 पिन सॉकेट में देना है और होल्डर पे भी देना है। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन ऐसे होगा। देखिए यहाँ भी अब ये 2 पिन सॉकेट के बाद हमारे बारी आता है 5 पिन सॉकेट पे। 5 पिन सॉकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर भी एक नट टाइट करेंगे और उसके बाद ये वायर आएगा जॉइंट होकर सीरीज कनेक्शन में। उसके बाद ये आएगा नीचे वाले 5 पिन सॉकेट में। ये इतना ऊपर वाला हो गया है। अब नीचे वाले 5 पिन सॉकेट पे हमें एक एक वायर का कनेक्ट करना है। तो देखिए ये वायर का कनेक्शन अब नीचे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो इसे मैं साइज अनुसार यहाँ पर काट देता हूँ और छील लेता हूँ। अब इसमें भी मैं जॉइंट करके यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दूँगा ताकि ये स्विच में भी यहाँ पर सप्लाई पहुँच सके। तो इस प्रकार हम यहाँ पर अच्छे से वायर को टाइट कर देंगे और इसके बाद इसका वायर का कनेक्शन साइड वाले 5 पिन तक आएगा। देखिए तो यहाँ पर मैंने वायर को कट कर दिया और यहाँ पर इसका कनेक्शन सीरीज बाई मैं इसको कनेक्ट करके यहाँ पर एक पिन पे इसको भी यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये किस प्रकार काम करेगा। देखिए इसके बाद इसे अच्छी तरह से टाइट करने के बाद
देखिए इसका कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब इसके लिए ये वायर बचा और ये ग्रिप वाला कनेक्शन। यहाँ पर ग्रिप के लिए ये पॉइंट मैं दे देता हूँ जो 5 पिन सॉकेट से घूम कर आया है, उसका एक कनेक्शन यहाँ से मैं काट कर यहाँ पर ये जो ग्रिप है वहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा, ताकि हमारा ग्रिप का भी काम है जो यहाँ पर फेज या अर्थिंग को यहाँ पर काटने का काम करेगा। तो यहाँ से हम एक ग्रिप का कनेक्शन भी यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ ग्रिप है, ये फ्यूज है, इसको फ्यूज मान लेते हैं इस बोर्ड का। जो यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पर फ्यूज में पतली वायर देकर हम उसका निकाल सकते हैं। इस फ्यूज में पतली वायर से कनेक्शन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले जो स्विच है उसका कनेक्शन होल्डर पे कर दूंगा। देखिए एक एक पॉइंट जो स्विच में बचा है, एक एक पॉइंट उसको काट के एक टुकड़े वायर करके उसका कनेक्शन जिस पॉइंट पर करना है, जैसे इसके नीचे वाले एक स्विच को कनेक्शन में ऊपर वाले होल्डर पे कनेक्ट करता हूँ जो बल्ब के लिए है। तो देखिए यहाँ पर ये बल्ब के लिए कनेक्शन हो चुका है। ये स्विच के लिए 2 पिन सॉकेट के लिए, ये 5 पिन सॉकेट के लिए उसके नज़दीक वाला। तो इसका कनेक्शन हम सभी वायर को, जैसे यहाँ पर 2 पिन सॉकेट के लिए यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देता हूँ। जो समझ में आए नज़दीक में होगा तो उसका कनेक्शन हमें आसानी से समझ में आ जाएगा और वहाँ पर हमें पता चल जाएगा किस का स्विच किस पर कनेक्ट है। तो इसके लिए पहचान के लिए हम उसे ध्यान में रखते हुए जिस स्विच पर इसका कनेक्शन करेंगे वो उस स्विच से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कनेक्शन हम अच्छी तरह से कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर इसका कनेक्शन हो चुका है और उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ इसमें अब 5 पिन बचा। 5 पिन का कनेक्ट हम नीचे वाले स्विच से कर देते हैं। स्विच में जो एक पिन बचा है उसको भी हम ओपन करके इसका कनेक्शन हम ऊपर वाले 5 पिन सॉकेट पे इसका कनेक्शन कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये इधर से काट देते हैं और इसका कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। तो इसका कनेक्शन अच्छी तरह से देखिए, हम सावधानीपूर्वक इसको खोल के धीरे से इसका कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे ताकि ये ना निकले और अच्छी तरह से हमारा वर्क करे। तो इस प्रकार हम बोर्ड का वायरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब बचा नीचे वाले स्विच का कनेक्शन, ऊपर वाला स्विच का हो गया। अब नीचे वाले में 2 स्विच बचा है, तो दोनों स्विच को जो उसके साइड में 5 पिन सॉकेट है उसका एक पिन पे टुकड़े वायर का कनेक्शन कर देना है। तो इस प्रकार मैं वायर को लेता हूँ और इसको यहाँ से ज्वाइन करके इसको टाइट कर देता हूँ और इसका कनेक्शन स्विच पे कर देना है। तो इसको एक वायर को लेकर मैं स्विच पे यहाँ उसके साइज अनुसार उसको काट देता हूँ और इसके छील के यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दूँगा एक पिन। देखिए इस प्रकार ये कनेक्शन हमारा अच्छी तरह से हो गया है। देखिए इसका वायर अब एक बचा स्विच, इसका स्विच का भी कनेक्शन सेम इसी प्रकार करेंगे। इस स्विच का कनेक्शन साइड वाले ये 5 पिन सॉकेट पर कर देना है। इस प्रकार आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए ये कनेक्शन अब पूरा हो चुका है। यहाँ पर अब बचा हमारा इंडिकेटर का पॉइंट। जो इंडिकेटर बचा है वो जलने के लिए काम करता है। तो इंडिकेटर का सब पॉइंट पूरा हो चुका है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर फ्यूज में एक वायर बचा है और एक वायर इंडिकेटर में। तो हम फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट इंडिकेटर जलाने के लिए हम फ्यूज के नीचे वाले जो फेज का वायर, न्यूट्रल का वायर वहाँ तक पहुँच गया है, तो हम इसका कनेक्शन यहाँ से दे सकते हैं। फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट को यहाँ जो इंडिकेटर में है, जो स्विच का कनेक्शन हुआ है नीचे वाला पॉइंट, वो उस पर कनेक्शन है, उसको माइनस और फेज मिलना चाहिए। तो हम यहाँ से फ्यूज वाले कनेक्शन ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से भी ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसका वायर कनेक्शन हम अगर फ्यूज के नीचे से देंगे तो फ्यूज जब कट जाएगा तो वो नहीं जलेगा। तो इसके लिए हम फ्यूज के नीचे से इसका एक वायर का कनेक्शन कर देंगे ताकि जब फ्यूज यहाँ पर कट जाए तो इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसका कनेक्शन
फ्यूज के नीचे वायर का कनेक्शन यहाँ ऊपर पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इंडिकेटर का भी कनेक्शन पूरा हो जाएगा। यहाँ पर सब का कनेक्शन यहाँ से देखिए ओके हो चुका है। उसके बाद अब देखिए इसका कनेक्शन में यहाँ पर अर्थिंग और फेज मिल गया है इसको। अब देखिए इसमें हम 2 वायर जो लाइन और न्यूट्रल का वायर हम ग्रिप के फ्यूज के एक वायर से हम इसका फेज का वायर निकालेंगे जो हमारे एसी सप्लाई 220 वोल्ट एसी मिल सके। तो यहाँ पर ये फ्यूज है, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे एक वायर को जो हमारा इनपुट होगा। देखिए ये फ्यूज है। फ्यूज का कनेक्शन हम एक वायर यहाँ से फ्यूज से कनेक्ट करके कर लेंगे और दूसरा वायर ये जाएगा जो स्विच के नीचे सभी पॉइंट में, 5 स्विच के नीचे पॉइंट में देखिए एक एक वायर कनेक्ट हुआ है, वहाँ हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे जो हमारा इनपुट सप्लाई के लिए वायर है। देखिए ये स्विच है, तो इसके नीचे में जो 5 स्विच में घुमा है, सभी तरफ घुमा है एक वायर, तो उसका कनेक्शन में किसी भी स्विच के एक के साथ कर सकते हैं ताकि ये वर्क कर सके। तो इसके लिए देखिए 2 वायर हो गया, एक फेज एक न्यूट्रल। अब इस प्रकार ये बोर्ड अब ओके हो चुका है। आप यहाँ से आपको सप्लाई दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस और इसका फेज और अर्थिंग का वायर हो चुका है, ओके हो चुका है। इस प्रकार इसका कनेक्शन इस प्रकार से आप किसी भी बोर्ड को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये बोर्ड